रमज़ान शरीफ के महीने में दिन ब दिन जो है ना महंगाई में इजाफा होता है। अगर आप फलों की बात करें तो उसमें भी इजाफा होगा। इसके अलावा चीनी की कीमतों में इजाफा होगा। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 5 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। गरीब आदमी को 150 का रोजगार मिल जाता है तो लोग जो है वो उसके पीछे लग जाता है। फिर बताइए अड्डे खत्म कर दिया, बाजारें खत्म कर दिया और आगे जितना जो है ना बड़ा वो लगा हुआ था, मंडी लगा हुआ था, वो खत्म होने लगा है। मैं रेलवे मुलाजम है, सानू तनख्वाह ही नहीं मिली, असां तो इस वजह से परेशान करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईआर के न्यूज़ से मैं हूं चांचड़। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं सदर मार्केट के अंदर और यहाँ पर आवाम का जमे गफीर है और आज हम उनसे पूछेंगे रमज़ान का आगाज हो रहा है, आवाम किस जोशो खरोश के साथ अपनी इफ्तारी और सहरी का एहतमाम करेंगे और सहरी और इफ्तारी का एहतमाम तो करेंगे और उनके लिए जो चीज़ें खरीदो फरोख्त उन्होंने की है उनको किस तरह की रिलीफ इस गवर्नमेंट ने दिया है या वो ज्यादा मुश्किलात में इजाफा हुआ है। आए हमारे साथ रहें और हम आपको दिखाएंगे अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू। सर मुझे ये बताएं आप करते क्या हैं और कल से रमजान स्टार्ट हो रहा है, रोजे रखेंगे और खरीदो फरोख्त कर लिया सहरी और इफ्तारी के लिए, और अगर कर ली है तो आपको सस्ते दामों में चीजें मिली हैं या महंगे दामों में मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पाकिस्तान में तो कोई चीज़ आजकल सस्ता है नहीं। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ते जाता है, हर चीज़ महंगाई दिन ब दिन होती रहती है। तो मेरा भाई न पाकिस्तान में न कोई काम है न काज है, दिन ब दिन जो है ना हर चीज़ महंगी होती जाती है। इवन जो रमज़ान आ रहा है हर चीज़ 5-6 रुपए पेट्रोल रमजान आने तक भी जो ना महंगा हो गया था। तो हर बंदा जो है ना इसके पीछे लगा हुआ है कि भाई जो जगह रोजगार का थोड़ा सा भी कि गरीब आदमी को 150 का रोजगार मिल जाता है तो लोग जो है ना उसके पीछे लग जाता है। फिर बताइए अड्डे खत्म कर दिया, बाजारें खत्म कर दिया और आगे जितना जो है ना बड़ा वो लगा हुआ था, मंडी लगा हुआ था, वो खत्म होने लगा है। भाई क्या के पीछे जो ना वो लगा हुआ है 150 रुपए कमाई हो रहा था, उसमें भी जो ना इतना सिस्टम बना लिया कि आपको समझ से बाहर है भाईजान। आटा जो ना महंगा है, कोई चीज सस्ती नहीं है और जो कपालत के पैसे मिल रहे हैं लोगों को वो अमीर लोगों को मिल रहे हैं, गरीब लोग तरसते जाता है, रोड़ते जाता है, गरीब को हक गरीब के पास नहीं मिल रहा है मेरा भाई। तो अभी तो मरियम नवाज ने कहा है कि 1000 पे कॉल करें और आपको तकरीबन 10,000 दिया जाएगा, आपने कॉल की है? तो वो कॉल कैसे करेंगे? आपके सामने मैं कॉल करता हूँ ना, 100 चीजें आपको बता, ये आपको सामने मैं कॉल करता हूँ, आप इसमें सुन ले जरा कि वो क्या कह रहे हैं। उसको हमने कई बार जो है कॉल की थी और मैंने किया था कॉल, आगे से क्या रिस्पॉन्स? वो कह रहा था भाई इसको आपने जो है ना कल बताना है और इस तरह ये करना है वो करना है, समझ से बाहर। वो कल भी मैंने कॉल किया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख ले भाई, देखो मैंने कितनी बार उसको कॉल कर चुका हूँ, ये देखो। अच्छा, आजाद, इस पे आप सुन लो। ये 1000 पे इन्होंने कॉल की है तकरीबन जी, कितने ऑफ टाइम, कितने दफा गया हुआ है? 2 4 6 8 10 दफा कॉल किया, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो। तो फिर आगे से कोई रिस्पांस नहीं है मेरा भाई। पता नहीं है वो क्या होगा और कैसे बात होगा, सारे लाइन अप लाइन जा रहे हैं और ये हो गया, ये वो हो गया था, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है भाईजान किस बंदे को मिल रहा है। मेरे घर में आटा नहीं है, मुझे बता दो भाई कहाँ से आटा मिलेगा और कैसे मिलेगा। इवन मैं घर का नंबर आपको दे सकता हूँ, अभी घर के कॉल भी आ गया, इसे आप देख लो कि ये आटा है, चीनी है, घी है, कैसे हम पूरा करेंगे? ये झूठ पे अल्लाह की लानत होती है। अभी भी मैं आपको कॉल, ये घर से कॉल आया हुआ है, इसको आप सुन सकते हो। ये रहने दें। अच्छा आप मुझे ये बताएं फिर आखिर पे हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? तो मेरा भाई हम बोलते हैं अल्लाह पाक जो है ना हम सबको हिदायत दे दे, बस इनको भी दे दे, हमें भी दे दे भाई। हम तो हुकूमत से क्या बताऊं आपको, हम कैसे बता सकते हैं? हम ये कह सकते हैं भाई जान अल्लाह आपको सबको हिदायत दे दे, अपना अल्लाह अपने खजानों से अता कर दे, इनके वश के बाद में कोई नहीं मेरा भाई। आपने खरीदो फरोख्त कर ली है सहरी और अफ्तारी के लिए, और अगर कर ली है तो उसमें कोई कमी नजर आती है चीजों की कीमत में? अभी तो फिलहाल हमने स्टार्ट किया, कुछ चीजें खरीदी हैं लेकिन ना कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है पहले की निस्बत। तो कोशिश करेंगे कि शाम की जो है ना कल सुबह सहरी से पहले 8-10 दिन का सामान इकट्ठा खरीद लें, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में दिन ब दिन जो है ना महंगाई में इजाफा होता है। अगर आप फलों की बात करें तो उसमें भी इजाफा होगा। इसके अलावा चीनी की कीमतों में इजाफा होगा। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 5 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। अच्छा। तो वो भी टीका अलग से आवाम को लगेगा, तो आवाम बर्दाश्त कर रही है और मुश्किल से गुजारा कर रही है। और जिस तरह से डॉलर आप वो देखें तो उसकी प्राइस वो कहीं से कहाँ तक जाके पहुंची है। तो चीज़ें पहले की निस्बत अब जो है ना थोड़ी सख्त हैं, मतलब महंगाई ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा कम है। जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन 90% ऐसी आबादी है जिनके अकाउंट्स में तकरीबन 50 से 60 हज़ार अकाउंट पे पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए इस वक्त 10% ऐसी लीड फोर्स है जिनके पास अकाउंटों में करोड़ों बल्कि अरबों रुपए पड़े हुए हैं।
बाकी आम शहरी के तो पास आप इतना क्या पैसा नहीं समझते हैं ये महंगाई का जिम्मेदार ये वफाकी हुकूमत है? है। ये देखे ना, ये है हमारी तमाम हुकूमतों की नहली। हम्म यानी कि एक जो ड्यूरेशन बनता है 5 साल के लिए, हम्म। उसको पहले वो नहीं काम करने देते, बीच में और लोग घुस जाते हैं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते, ठीक है। और क्यों डर लगता है आपको? डर नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए ना थोड़ा हालात मुश्किल हैं, तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का रखें, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जिससे उनको थोड़ी तकलीफ होनी है, अपनी फैमिली को तकलीफ पहुंचानी है ना। तो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप यानी मार्शल्लाह गैर एलानिया मार्शल्लाह नाफिज है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गैर एलानिया मार्शल गैर आप कह एलानिया रहे हैं। यानी कि इसमें एक तो ऐलान होता है ना कि कोई फौजी डिक्टेटर आके बैठ जाए, तो वो तो बज़ाहिर ऐलान होता है, लेकिन इस वक्त सारा कंट्रोल कहीं और से हो रहा है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके ऊपर हमें मजीद तफसील से बात करने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा जो है ना, बाकी हालात गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अच्छा हाँ, यानी कि जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान के दौर में, ये लोग कहते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, हाँ हुई थी, लेकिन लोगों के पास पैसा भी बहुत था, रोजगार भी बहुत था। यानी कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी, दूसरी तरफ आमदनी में भी इजाफा हो रहा था, और अब आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो इससे लोगों के हालात जो है ना बड़े टफ हैं। लोगों के चेहरे पड़े तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस वक्त अगर नौजवानों की इजाजत मिल जाए ना पाकिस्तान से किसी और मुल्क के अंदर शिफ्ट होने की, और ये मौजूदा हुकूमत वीजे फ्री कर देना, तो तकरीबन आप 70% 70-80% जो इस वक्त इमरान को जानने वाले हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हालात बड़े सीरियस हैं और नाजुक मोड में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, वो यानी कि रेंग रहा है, तरक्की नहीं कर रहा, रेंग रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वो इत्मीनान नहीं करते पाकिस्तान पर, और हालात जो है ना बड़े सीरियस हैं। अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बस आप अच्छी तरह समझ। मैं रेलवे मुलाजम है, सानू तनख्वाह ही नहीं मिली, असां तो इस वजह से परेशान पे करने हैं, जिसकी वजह तो मतलब ना कोई खरीदो फरोख्त हो सके, ना कोई ऐसा परेशानी करने हैं कि रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाह को नहीं पे देने। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 37 साल हो ਓਹ ਹੋ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ सानू ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ईद ते भी तनख्वाह कई बार टरका देने आने पैसा ही कोई नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ज़ाहिर है या वफाकी हुकूमत है, उन्होंने अंडर है, वो मतलब है उन्हें की चाहिए सा कि हर गरीब आदमी की जरा मतलब है कि रिलीफ भी देना चाहिए सन, तनख्वाह भी देनी चाहिए सी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? साढ़े घर तो तकरीबन आटा भी खत्म है जी, जिसकी वजह तो परेशान पे फिरने हैं कि किस बंदे को पैसे लिए तो आटा लैके ते शहरी और अफ्तारी ने कोई करिए रोजे ना बंदोबस्त। अच्छा नाज़रीन कराम, ये सिचुएशन है, ये जो बुजुर्ग हमें मिले इनका ये मौक़िफ़ है कि 37 साल से ये एम्प्लॉयर हैं रेलवे के अंदर, और अब गवर्नमेंट जबकि रमज़ान आने वाले, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे, उन्हें सिर्फ अपनी पे ही नहीं मिली जो उनकी हक लाल के कमाई है, तो आवाम किस तरह ज़िंदगी बसर करेगी, किस तरह की मुश्किलात को फेस कर रही है, ये हम आम चलते लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं कि वो किस तरह की मुश्किलात को फेस कर रही हैं। अब इनका कहना है कि इनके घर में आटा तक नहीं है, और जो वफाकी हुकूमत के अंडर सारी चीज़ें आती है ना वही डील करती हैं कि किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करना है, लेकिन नाकाम यहाँ पे नजर आती है वफाकी हुकूमत। बाबा जी आखिर पे क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि आपको 37 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए, और आज भी ये हाल है कि आपके घर आटा नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, कल से रोजे हैं, बच्चे होंगे आपके, वाइफ होगी, किस तरह जिंदगी बसर करेंगे? तो आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? असा तो पैगाम दे सन जी कि हुकूमत की चाहिए ना कि हर ये नहीं कि साढ़े एक सरकारी मुलाजम है, हर उस गरीब आदमी ने मदद करन तावन करन कि यार कि चलो उसनों मतलब है कि राशन चाहिए दैन, कोई और चीज़ चाहिए दैन, ताकि वो गरीब आदमी जड़े ना तो वो मतलब है कि अपना रोज़ा अफ्तारी और अपने बच्चों की मतलब है कि वो सही करी अफ्तारी शहरी ने बंदोबस्त करी। अच्छा तो नाज़रीन कराम, आपने अवाम को पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, इनका यही मौक़िफ़ है, 37 साल से ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं, लेकिन नहीं मिल रहा उन्हें वो जो उनका हक है, और आप जानेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे अवाम की आवाज़। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।